गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जितने भी लोगों से पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, कम ऑन दिस लाइव सेशन। तो आज का जो सब्जेक्ट है, दैट सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन और शिक्षा जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, एजुकेशन एंड जो अभी सिचुएशन चल रही है कोविड-19 कोरोना वायरस वाली सिचुएशन, उस केस में हम मतलब एजुकेशन को मतलब किस तरह से लें, तो उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। और एजुकेशन को लेके आई एम डेड सीरियस। आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊं, लगभग आज से 7 साल पहले एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज, थैंक यू राहुल, हेलो शशि जी नमस्कार, रोहित जी नमस्कार। तो गलगोटिया कॉलेज में ग्रेटर नोएडा में था मैं, और वहाँ पे क्लास चल रही थी हमारी। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं आप और काफ़ी असाइनमेंट देते हैं, जो समर ट्रेनिंग के हमारी जो मतलब जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हुए उसको लेके आप मतलब काफ़ी सीरियस रहे, और जो भी हमने मतलब फेक जो प्रोजेक्ट्स बनाए उनको पकड़ा डांटा, तो आप इतना स्ट्रिक्ट क्यों हैं? तो मेरा जवाब ये था कि आई एम स्ट्रिक्ट एंड टुवर्ड्स यू फॉर दिस एजुकेशन पर्पस, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो बच्चा हो फ्यूचर में उसको ख़राब टीचर कोई मिले, ठीक है, उसको ऐसा कोई टीचर मिले जिसको कि एजुकेशन कम्प्लीटली मतलब वो साइकिल से गुजरा नहीं हो, और ही शुड नॉट बी द एवरेज स्टूडेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, मतलब स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आपकी जो सोच है। तो ये जो ट्रेडिशन है एजुकेशन का, इसको आपको जारी रखने के लिए, आगे भी वो जारी रहे, इसलिए मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि आप ईमानदारी से पढ़ें, सोच समझ के पढ़ें, और जो पढ़ें उसका आपको, आपके परिवार को, आपके फ्यूचर जनरेशन को, नॉट इन योर फैमिली बट ऑल्सो इन योर सोसाइटी, ये आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए था। अगर ये बेनिफिशियल नहीं है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में आपको कमी रह गई। उस कमी को मैं अपने लिमिट में, जो भी हमारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य में मैं उसको पूरी करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उस पोजीशन को, इट शुड नॉट बी कि हम बायोडाटा में लिखें कि आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, आई एम पीएचडी। ये होना चाहिए यस आई एम पीएचडी एज फार एज माई सोसाइटी इज़ कंसर्न, माई कंट्री इज़ कंसर्न एंड माई होल वर्ल्ड इज़ कंसर्न। तो एजुकेशन का पर्पस जो है बहुत ब्रॉड होता है, और यही चीज़ बचपन में हमने सेंट्रल स्कूल में सीखी, और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये चीज़ मेरे को सीखने को मिली। अब आते हैं टॉपिक पे कि जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसमें हम एजुकेशन को, स्पेशली जो स्कूल एजुकेशन है, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। हम स्कूल को एक कैसा एक मॉडल बना सकते हैं, इस मॉडल के तहत तो स्कूल ऑपरेट करें, और जो एजुकेशन का पर्पस है, जो शिक्षा का पर्पस है, वो 100% फुलफिल हो विदाउट हैम्परिंग एनी ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन। नाउ जैसे हमारा बेटा है, और हमारे भी, आपके भी जो बच्चे होंगे जो भारत में खासकर और दूसरे देशों में भी है, आपको वो स्कूल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जब हमारे ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं, आने जाने के साधन बंद कर दिए गए हैं, तो स्कूल भी बंद हैं, और मोस्टली जो है हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन
उसकी एक मतलब चल पड़ी है, जो स्कूल को फॉलो करते करते जो ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करने लगे हैं। और काफ़ी आपको ये जैसे जूम मीटिंग हुआ, गूगल मीटिंग हुआ, तो ऑलरेडी मतलब वो सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारे कंपनी में कोई मीटिंग हो रही है तो वो ऑनलाइन मीटिंग ही हो रही है, फ़ोन कॉल होता है या ऑनलाइन मीटिंग होती है अगर ग्रुप में आपको बात करनी है। तो अब ये है कि एजुकेशन में इफ़ यू आर गोइंग ऑनलाइन एंड जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बोला था इस सीरीज़ के कि ये जो कोरोना वायरस वाली चीज़ है, ये ऐसा तो नहीं है कि भाई महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। इसका जो इफ़ेक्ट है ये लगभग आपको मतलब बोला ये जा रहा है कि भाई टिल द टाइम वैक्सीन इज़ फाउंड, टिल द टाइम ट्रीटमेंट इज़ फाउंड, देन इट विल कम इन अंडर द कैटेगरी ऑफ डेंगू एंड कॉलरा। तब तक तो है जो ये कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, रेस्पेक्ट इट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए स्कूल को? ट्यूशन क्लासेस हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, क्या करना चाहिए उनको ऐसे समय में? और जब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं तो इस टेक्नोलॉजीज़ का हमें जितना भी हो सके 100% इसको फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, एक्सप्लॉइट इन अ पॉजिटिव वे, और बच्चे तक वही शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि वो क्लासरूम में पा रहा था। या एक और अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो फिजिकल प्रेजेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, फिजिकल प्रेजेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू बी ऑनलाइन ऑन द सिस्टम। तो आप बेहतर से बेहतर टीचर्स आप कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरे स्कूल्स के साथ, कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ, दैट दे कैन डिलीवर लेक्चर ऑन सर्टन टॉपिक। स्कूलों में बहुत कम ये चीज़ें होती हैं। हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देखा है, अपने MBA के समय में देखा है, गेस्ट लेक्चर्स जिसको बोलते थे। तो वो जो गेस्ट लेक्चर जो चीज़ है, इसको हम स्कूल के फोरम में, स्कूल के एजुकेशन में बहुत अच्छा हमारे पास मौका है इंट्रोड्यूस करें। दूसरी चीज़ जो मैंने प्रपोज़ किया पिछले 2 लेक्चर्स में, और ख़ासकर एजुकेशन को लेके जो मैंने प्रपोज़ किया था कि जो स्कूल्स हैं उनको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये 2 तरह का आपको मोड रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी इन फ्यूचर जब स्कूल ओपन होता है। आप कुछ बच्चों को 100% ही ऑनलाइन शिफ्ट कर दें, ऑप्शन लें, पेरेंट्स से ऑप्शन लें, फॉर्म है, फॉर्म सबमिट करवाएं कि आपका जो बच्चा है वो 100% मतलब ऑनलाइन क्लास में जाना चाहता है या नहीं चाहता। या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप 100% ऑनलाइन कर सकते हैं। लाइक इंग्लिश हुआ, आपका जो लैंग्वेज है, फ्रेंच है, आपको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन चीज़ों को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, उसको भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके साथ आपको फ़ायदा ये है कि यू कैन टीच थ्रू पावर पॉइंट स्लाइड एंड समथिंग एल्स, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज हो रहा है। वी आर गोइंग फ्रॉम अ क्लासरूम मोड टू ऑनलाइन, मोबाइल मोड, कंप्यूटर मोड, टैबलेट मोड। उस स्कूल को जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो मैनेजमेंट हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को एक प्रोफेशनल तरीके से आपको डेवलप करना पड़ेगा। यू गो थ्रू डिफरेंट जो ऑनलाइन आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, यूडेमी की क्लासेस हैं, एडू कैल्टा ऐसा कुछ है, कोर्सेरा है, बाइजूस हैं, मेरिट नेशन है। तो इन सब चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करना है और उसके अनुसार जो भी आपके पास मीडियम है उस मीडियम के साथ साथ उन सब चीज़ों को, लाइक एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं
जो अभी मैं फेस कर रहा हूँ, हम लोग कंपनी में जब कोई काम आता है और उसको हम चाहते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग में उसको हम सॉल्व करें, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है स्क्रीन शेयर नहीं कर पाते हैं। अब एक छोटी सी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका कि आप एक जो स्कूल है वो एक ऑनलाइन मॉड्यूल क्लास जो है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलें, ठीक है, वो कैसे रन हों, उसका एक सेट गाइडलाइंस और टीचर्स को ऑनलाइन क्लास को लेके प्रॉपर ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करें सो दैट टीचर कैन यूटिलाइज ऑल द प्रॉप्स, जो बोलते हैं कि चॉक एंड डस्टर हैं और ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड आपने रखा, तो टीचर्स को उस तरह से वही चीज़ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करनी है। तो गेट इन टू दिस, द स्कूल, ऑल स्कूल शुड गेट इन टू दिस एंड हैव अ एक्सलेंट ऑनलाइन मॉडल। और ये जो चीज़ है, ये मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप क्लासरूम से बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी इज़ मतलब वेरी एडवांस। कभी भी हम ऑनलाइन चले जाते हैं, कभी भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें मैं इंटरेक्शन करूं, साथ में मैं कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स रखूं, आपको कुछ रेफरेंसेस रखूं, कुछ बुक्स के जो इमेजेस हैं प्रिंट आउट वो आपके सामने रखूं, तब ये प्रेजेंटेशन जो है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। और ये चीज़ें हैं हमारे माइंड में, हैं ये सब चीज़ें कि आगे जो भी प्रेजेंटेशन हो उसमें हम कुछ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको हम साथ में लाएं। अभी तो नोटपैड होता है, उस पर हम पॉइंट्स लिखते हैं, उन पॉइंट्स पे आपसे बात होती है जो हमारी सोच होती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको मतलब प्रोफेशनल बनाना है। बच्चे के माइंड में ये नहीं जाना चाहिए जैसे आज जो जाता है आजकल कि भाई यहाँ जूम मीटिंग है, क्लास में आए और ये वो, क्लास के पहले का कुछ प्रिपरेशन हो, क्लास के बाद का कुछ प्रिपरेशन हो, वो सारी उसमें हो। दूसरी चीज़ कि बच्चा अगर 50% 40% बच्चा अगर बोले कि वो ऑनलाइन क्लास में चला गया, तो भाई जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो उसके लिए रुक जाएगी। क्या करना चाहिए हमें? फिज़िकल एक्टिविटी को जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका सलूशन मेरे पास ये है कि जो जैसा कि मैं अहमदाबाद में देखता हूँ, वेरियस स्पोर्ट्स क्लब आर देयर, छोटे छोटे स्पोर्ट्स क्लब हैं जो कि फुटबॉल के, आपको लॉन टेनिस के या इंडोर गेम्स के, क्रिकेट के, ये सब क्लब्स हैं। तो और ये अलग अलग शहरों में भी, जो आपको आईपीएल वगैरह जो सीरीज़ शुरू हुई और जो फुटबॉल का जो आपको आईएसएल जो हुआ, आपका कबड्डी का हुआ, पंगाले, ठीक है, तो आप ऑब्ज़र्व करो कि ये क्लब वाला सिस्टम चल गया, ठीक है। हमारे 2-4 फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे की किसी क्लब में खेल रहे हैं, जूनियर बच्चों का क्लब हो गया, सीनियर बच्चों का छोड़िए, जूनियर बच्चों का क्लब हो चुका है, ठीक है। धोनी के टाइम में नहीं था, ठीक है, लेकिन अब जो है हमारे टाइम में हो चुका है ये। तो यू हैव दिस क्लब ऑप्शन अराउंड यू फॉर स्कूल्स। तो स्कूल्स को चाहिए कि वो उनके साथ टाई अप करें, एक फिक्स टाइम बनाएं और फिक्स टाइम में आप जो बच्चे हैं वो उस क्लब में जाएं, आपके जो ऑनलाइन मॉड्यूल के जो बच्चे हैं उसमें जाएं और प्रॉपर अपना जो फिज़िकल आपको एक्सरसाइज होता है, गेम होता है, स्पोर्ट्स होता है, उसका अपना आनंद लें, खेलें। और उसमें वो अगर आगे बढ़ना चाहें किसी स्पोर्ट्स में तो आगे भी बढ़ें। तो ये एक ऑप्शन आपके साथ हो सकता है। तो तीसरी एक चीज़ है जो कि मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में नहीं बताया। आपका जो ऑनलाइन जो एक फॉर्मल ग्रुप है, उस ऑनलाइन फॉर्मल ग्रुप के साथ आप बच्चे के लिए और बीइंग हेल्दी माइंडसेट उसका रहे कि भाई मैं तो बस खेलने जाता हूँ और ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। उसमें आप साथ में
थोड़ा सा आप इस तरह का रख सकते हैं कि यू कैन मेक अ इनफॉर्मल ग्रुप। अब जैसे हमने फेसबुक वगैरह पे देखा है काफ़ी फोरम्स हैं। आपको फोरम्स की बात करूं, ठीक है, शायद कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने मैथमेटिक्स या साइंस पढ़ा है, या अगर मैं अपने आर्ट्स की अगर बात करता हूँ, आर्ट्स की साइड की, या मैं अपने कॉमर्स की साइड की बात करता हूँ, तो हर सब्जेक्ट का आपको फोरम है। आप ऑनलाइन जाइए। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैं एमबीए क्लासेस लेता था, तो हर तरह का आपको फैसिलिटी था। ऑनलाइन जाइए, गूगल में सर्च कीजिए मैथमेटिक्स फोरम, एलजेब्रा फोरम, ठीक है, अकाउंटेंसी फोरम, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फोरम। विष्णु दीक्षित जी हैं, हमारे स्टूडेंट रहे हैं, तो उनको मैं एक ख़ास पर्सनल मैसेज दे रहा हूँ कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्यूब का, वो तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, पता नहीं अब 20 आंसर है या नहीं है, ठीक है, बट येस माई सन इज़ गोइंग थ्रू दिस स्टडी ऑफ पाइथन। तो हमने सोचा कि भाई चलो हम भी थोड़ा सा हाथ पाँव पाइथन पे मार ही लेते हैं। 5-6 दिनों से चल रहा है संघर्ष कि भाई हमारा संघर्ष तो ये है कि भाई इनपुट और आउटपुट और बीच में हम, तो भाई प्रोग्रामिंग होता क्या है। 24 घंटे तो मैं सवाल यही पूछते रहा बच्चे से। आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम माई चाइल्ड कि भाई पाइथन पढ़ा दो सर, प्लीज़ पढ़ा दो, चाय पिला देंगे, दूध पिला देंगे, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है। तो मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ फोरम्स हैं, तो वाई स्टूडेंट अंडर सर्टन आप मॉनिटर रखो, ठीक है, मॉनिटरिंग रखो। स्कूल रख सकते हैं, पेरेंट्स रख सकते हैं, और उस फोरम में बच्चे जाएं। बहुत से फोरम है कि आपको सवाल आते हैं, ठीक है, उस सवाल का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो बच्चा जो है वो कंप्यूटर पे बैठ के उस सवाल का जवाब दे रहा है, एंड इज़ गेटिंग सम पॉइंट्स, और उस पॉइंट्स के आधार पे धीरे धीरे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं, आपको स्टार ऑफ द मंथ कि आपको 10 सवाल दिया गया, 10 के 10 आपने सॉल्व किए, जिसमें कि 2 सवाल आपने पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सॉल्व किए। तो इस तरह का जो इनफॉर्मल फोरम है, आपको ब्लॉग्स हैं, स्कूल जो है वो ब्लॉग्स बना सकते हैं, जो टीचर्स हैं वो ब्लॉग्स बना सकते हैं, और जो भी अपने स्टडी से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा मटेरियल बिसाइड्स टेक्स्ट बुक जो भी आपको मिलता है वो आप बच्चे के सामने रख सकते हैं। और ये चीज़ आप अगर कर रहे हो, ये जो थर्ड स्टेप मैंने बताया, दैट थर्ड स्टेप will get a student into practicality, and he would face some kind of challenge in terms of solving problem, और एक कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होगा, ठीक है। बच्चे के पास टाइम है, आने जाने का उसका समय बच रहा है स्कूल का, ठीक है। उसके जो लंच आवर्स हैं, स्पोर्ट्स आवर हैं, वो हमने सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है। तो फोरम के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू और ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई ऑनलाइन क्लास हमने कर दी और अब चल रहा है। हर सब्जेक्ट का एक सेट गाइडलाइंस होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। स्कूल को अपना एक बोलें कि ऑनलाइन क्लास की भी डेकोरम बनाने के लिए स्कूल हैव टू बी सीरियस। और अब तो सीरियस होना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट कोरोना थिंग। आप कोरोना को आप साइड में भी करो, तो इट्स अपॉर्चुनिटी, यू कैन थिंक दैट कोरोना इज़ गिविंग और कोविड इज़ गिविंग टू यू, ठीक है। इसको आप एक्सप्लॉइट करो, इस अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ करो, एंड मेक इट प्रोफेशनल, वायबल, अवेलेबल टू स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एजुकेशन ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ चल रही है, और इंडिया बीइंग टेक्नोलॉजिकली कैपेबल, आप ब्रिक एंड मोटर कंसेप्ट से निकल के द स्कूल्स कैन ट्रांसफर
और ट्रांसफॉर्म देम इनटू द ऑनलाइन एजुकेशन। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और डिस्टेंस इसमें आपका कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप ऑनलाइन एडमिशन्स कीजिए। और एक शहर का, अगर मैं सिर्फ एग्जांपल दूं, एक शहर का कोई भी बच्चा आपके स्कूल में पढ़ सकता है। तो डिस्टेंस आपने किल कर दिया, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू डिस्टेंस आपने किल कर दिया। स्पोर्ट्स क्लब है वो, उसके लिए आपको फिजिकली बच्चे को जाना है, तो वाई नॉट हैव एग्रीमेंट विद द डिफरेंट स्पोर्ट्स क्लब कि भाई तुम बच्चे, मतलब तुम कहाँ हो भाई, तो तुम ये एक्स एरिया में हो, तुम ए एरिया में हो, तुम बी एरिया में हो, यू कैन गो एंड हैव स्पोर्ट्स, जो भी आपको गेम वगैरह जो बच्चे हैं वो खेलना चाहें वो खेल सकते हैं। सो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द फ्यूचर। along with ऑनलाइन एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन इज़ मस्ट। उसका मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया स्कूल्स के लिए। जो भी टीचर्स हों या जो भी पेरेंट्स हों, ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी मैं अभी लाइव गया, हमारा यूट्यूब चैनल भी है ब्रह्म रश्मि फाउंडेशन के नाम से, जो कि बाद में मैं इसी लाइव वीडियो के शेयर करने पे मैं उसमें कमेंट्स करूँगा। गो एंड लाइक इट। उसमें कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो कि शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे राहुल सिन्हा जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कि बाद में, हो सकता है 9 बजे 9:30 बजे, अभी खाने का समय है, ठीक है। ऑफिसेज भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है। मैं निरंतर मैं ऑनलाइन आता रहूँगा एंड वॉट एवर सोल्यूशन कम्स टू माई माइंड and to better our life। एंड अभी भी है कोरोना वाली सिचुएशन है, लॉकडाउन धीरे धीरे इंडिया में ओपन हो रहा है, बट कीप योर सेल्फ सेफ एज फार एज पॉसिबल। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निशांत, थैंक यू विष्णु, थैंक यू विनोद भैया, थैंक यू।